तो वो हमें श्रीमद रामचंद्र जैसा लगा। क्यों? वो सारा खेल दुनिया का ऐसा है, समझ में? मतलब महिमा वाचक शब्द अलग होते हैं और वस्तु स्वरूप के निरूपक शब्द अलग होते हैं। ये अंतर हमारे समझ में आना चाहिए। और जब वो उसकी महिमा बताई जाती है तो महिमा होने देना, उसका मतलब विरोध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए। इसमें कोई श्रीमद रामचंद्र की निंदा तो नहीं है। उनने तो जो कुछ भी दिया होगा, उनने कोई तुम लोग उसकी महिमा करो इसके लिए थोड़ी दिया होगा। कोई बात करेगा ऐसी उनने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके पास जो चीज होगी उस वक्त हाथ में, जैसे मान लो वो समय साल 100 रुपये का था, उस समय 100 रुपये से कम का नहीं आता होगा, क्योंकि हाथ लिखित होते थे और वो लिखवाने में बहुत वो खर्चा होता था। तो उन्होंने उसको 500 रुपये की चीज दे दी होगी। वो जो रत्न होंगे, जैसे अपन रत्न खोबा भर बोलते हैं, वो 500 रुपये से ज्यादा के नहीं होंगे। मेरा मतलब समझे ना? तो इतना हमको समझना चाहिए कि उन्होंने जो असली कीमत से कई गुनी कीमत दे दी। आया समझ में ना? तो ये ऐसे ही विवेक से हमको निर्णय करना चाहिए। अपन ने अभी क्या बात कर रहे थे? सारे दुनिया के जीवों को 2 भागों में बांटा। अभी दुनिया को नहीं, वो तो अपन जीव के नाम से बांटते हैं ना। संसारी जीवों को नहीं, दुनिया के सब जीवों को 2 भागों में बांटा। तो एक में रखे पंच परमेष्ठी और दूसरे में रखे सारी दुनिया। और पंच परमेष्ठी के साथ हमारा भक्ति भाव का नाता है। वे हमारे किस काम के हैं कि हम उनकी भक्ति करें, बस इस काम के हैं। और तो कुछ करते नहीं। जैन धर्म में भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं, करते नहीं, किसी का भला बुरा करते नहीं। तो अपने किस काम के रहे भगवान? फिर हम उनकी भक्ति करें तो इसी काम के रहे ना। तो भक्ति से तो जो मिलेगा ना वो, ये तो तुमने वो शुभ भाव मिलेगा, शुभ भाव होगा तो पुण्य बंधेगा। तो तुमने भगवान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। माने पुण्य जैसी है चीज को का संबंध तुम भगवान से जोड़ रहे हो। तो हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो पुण्य हमें ना मिले, इसलिए हमको लेना पड़ेगा। लेकिन वो कोई उनकी महिमा की बात नहीं है। आप पढ़ते हैं ना रोजाना, पुण्य समग्र महमेक मना जो होमी। उसका अर्थ तो समझते होंगे, बताया होगा आपके अध्यापकों ने आपको। उसका सीधा सच्चा अर्थ है पुण्यम समग्रम। माने समग्रम माने संपूर्ण, पुण्यम माने पुण्य, संपूर्ण माने जो अभी तक मेरे पास था वो, और अभी जो आपकी पूजा करने से मैंने कमाया है कि कमाऊंगा वो सब हो गया ना। समग्रम पुण्यम। एक मना माने उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं थोड़े मन में है कि दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। एक मन से माने बिल्कुल निस्वंद भाव से मैं, और जोहोमी, एक मना जोहोमी, मैं एक मन से होमता हूं। होमने का अर्थ तो समझते ही हो आप। माने भगवान तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं तो पुण्य कमाने आया। ये है, ये कह रहे हैं मैं तो पुण्य को जला रहा हूं कि भाई साहब ये तो पाप को जलाने की जगह है, पुण्य को क्यों जला रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, पाप यहाँ पाप है कहाँ? पाप तो मैं घर ही छोड़ के आया हूं। जब घर से मंदिर को चला था तो पाप भाव तो उसी वक्त छूट गया था। हर होता नहीं, दिष्टम जनेन्द्र भवनम भवतापहारी,
संसार का ताप का हन करने वाला जिनेंद्र का भगवान का भवन दिखाई दिया। तो यहाँ मैं नहीं पाप माप जलाने नहीं आया हूँ, मंदिर को अपवित्र नहीं करूँगा मैं, लेकिन समग्रम पुण्यम, पुण्य कमाने नहीं आया हूँ। जो सब लोग पुण्य कमाने की भावना बात करते हैं ना, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये मूल संघ के सम्यक दृष्टियों की पूजा है। कहाँ लिखा? सब बोलते हैं एक साथ, मुझे कुछ सुनाई। मूल संग के सम्यक दृष्टि, तिनके पुण्य कमावन काज, करो जिनेश्वर की यह पूजा, धन्य भाग्य है मेरा। अब जरा उसको संस्कृत का बोलो। बोल तस्में ज्वलत विमल केवल बोध बन। ये थोड़ी बुलवाना उसका जो पुण्य कमावन काज बोल रहे ना तुम, पुण्य कमावन काज है ना, सुदृष्ट मूल संग सुकृताम सुकृतैक हेतु, जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेक मूल संग के एकमात्र सुकृत का हेतु। इसमें सुकृत है, कमावन कहाँ है? मुझे अनुवाद में बहुत गड़बड़ है, ये बताने में रहा हूं मैं आपको। उसमें सुकृत एक हेतु, उस सुकृत का एकमात्र हेतु है, माने वो उससे पाप नहीं बनेगा, उससे मोक्ष भी नहीं होगा, केवल सुकृत है, अच्छा काम है। आप समझ गए ना, पुण्य है। मैं पुण्य कमाने नहीं आया हूं, क्योंकि वहां तो लिखते हैं मैं सारा पुण्य जो होमता हूं, तो परस्पर विरुद्ध हो गया ना। लेकिन जिन लोगों ने ये पुण्य कमावन काज लिखा, उनने वहां भी मिट्टी पलीत कर दी है। हाँ, पुण्य पुण्य जो होमी है ना, जो होमी का अर्थ तो होमना होता है ना, होमने का अर्थ तो अग्नि में जो धूप जो होमते हैं वो डालते हैं घी में, वही होता है ना, जानते हो ना अच्छी तरीके से। तो उसे मैं जलाता हूं आपके सामने, क्लियर है ना। अब पढ़ो आप हिंदी का। करूं समस्त पुण्य आह्वान, आह्वान है, जो होमी का अर्थ आह्वान होता है। तुम संस्कृत के विद्वान हो, मैं सारे पुण्य को बुलाता हूं, पुण्य को बुला रहे हो, आह्वान करना है कि जलाना है। तो यानी उनको वो जचा, पुण्य को जलाना नहीं जचा, सुकृत को भी उन्हें पुण्य को कमाना ही लगा। मैं जानता हूं पुण्य बंद होगा, लेकिन मैं पुण्य बांधने नहीं आया। मैंने आपको नमस्ते की है, अपने गुरु जी की सेवा की है, उससे पुण्य बंधेगा। लेकिन हे गुरुदेव, ये आप पक्का समझना कि मैंने पुण्य कमाने के लिए आपकी सेवा नहीं की है। ये तो मैंने बिल्कुल आपके प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति है, उसके लिए मैंने आपकी पूजा की। दोनों में अंतर समझ में आता है ना। और अंतर हम समझते हैं कि नहीं। हमारे घर में ही हमारा विद्यार्थी हमारे पैर दबा रहा है उसमें, और हमारा एक नौकर हमारे पैर दबा रहा है जो बाजार से आया है, जो 200 रुपया लेगा और हमारे घंटे पैर दबाएगा। दोनों में फर्क है कि नहीं है ना। वो हमारे से 200 रुपया लेने के लिए पैर नहीं दबा रहा है, उसके हृदय में हमारे प्रति जो आस्था है, और वो देख रहा है कि हमें तकलीफ है, तो उसने उसका भाव आया है। वो यहाँ आप समझ गए ना, वो भाव आना चाहिए आज दुकान। मुझे कई दफे विकल्प आता है कि मैं लिख दूँ इस काव्य में, फिर कहाँ कहाँ माथा मारोगे, क्यों? फिर वो होता है कि उनका था अच्छा था, वो बढ़िया था, अभी फिर अच्छा बढ़िया बताओ। आप संस्कृत के विद्वान हो ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो लोग समझेंगे भी नहीं, ये कहेंगे पंडित पंडित जलते हैं आपस में, एक दूसरी बुराई बुराई करते हैं। देखो कैसे कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे कई जगह है, इन पूजनों में कई जगह है जो लोगों ने बदल दी है ना। पुण्य पाप सब नाश के, ज्ञानवान प्रकाश, नहीं जची है। पुण्य नाश के कैसे? पुण्य भी नाश के,
गले ही नहीं उतरती है। तो उन्होंने कह दिया पाप पुंज सब नाश के, पुण्य की जगह पुंज कर दिया। है? वो एक शब्द है ना, अघ, अघ का अर्थ पुण्य पाप दोनों होता है, और सबने उसे अघ का अर्थ पाप ही कर दिया। जल्दी अघाए बस पाप 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 नाश में, पाप नाश में। तो अपनी बात कहाँ चल रही है? मतलब मैंने दो भेदों में डाला। कहाँ, कौन सा? एक में सारी दुनिया और एक में पंच परमेश्वरी। पंच परमेश्वरी से हमारी क्या रिश्तेदारी है कि हम उनकी भक्ति करें, बस खत्म, श्रद्धा से, बिना किसी चाह के। और जो वस्तु की व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के अनुसार जो भी होना होगा, पुण्य पाप बंद जैसा होगा हो जाएगा। हम वीतराग भाव से उसको भी स्वीकार करते हैं, करना चाहिए। क्यों? मैंने 8-10 दिन पहले ये बात समझाई थी ना कि मुझे जो शुभ व्यवस्थित व्यवस्था है अनादिकालीन और हर एक केवली के ज्ञान में आई हुई है, उसमें मेरे को नो ऑब्जेक्शन। समझ में आया ना क्या? कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पुण्य, नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है तुम्हें वो व्यवस्था स्वीकार नहीं है। तुम्हारा ना चाहिए और चाहिए का सवाल कहाँ है? तुम्हारी चाह किसने पूछी? वो तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है कि उसको शुभ भाव आएंगे और पुण्य बनेगा। पुण्य को चाहना अलग बात है और पुण्य होना बंधना अलग बात है। अपन क्या समझते हैं? चाह नहीं हो तो उसकी निंदा हो, या तो हम उसे छाती से लगा लें और नहीं तो ऐसा फेंक दें। ऐसा आराम से शांति से प्रेम से विराजमान नहीं कर सकते। छोड़ना हो तो भी हैं? क्या तो हम फेंकने की बात करते हैं फटाफट, और या माथे पर चढ़ाते हैं। ऐसे शांति से जिसकी जैसा स्थान है वो अपनी जगह रहे, बने तो बन जाएगा। हैं? तीर्थंकर प्रकृति बांधने की इच्छा तीर्थंकर प्रकृति बांधने वालों को नहीं होती है, वो बंधती है। तो उन्होंने कहीं पर एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हैं? बंधती है तो बनती है, बन जाती है। इस बीच का वीतराग भाव है जो असली जैन धर्म है, वो हमारी समझ में नहीं आता। मैंने बताया था, बहुत कोशिश की थी, और मुझे पक्का भरोसा है कि पूरी तरह से समझ में नहीं आया है तो मुझे मरते दम तक कोशिश करती रहनी चाहिए। और मैं कभी भी मौका मिलेगा 10-5 दिन में तो मैं ऐसे करता रहूँगा। क्या कि वो जो मध्यस्थ भाव जो इस पंक्तियों में है कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, इसका ही भाव हम अच्छी तरह समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मौत आए तो मरने को तैयार हैं। क्यों? नहीं था, वो तो मौत आई तो एकदम रोने लग गए थे। रोने लग गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? रोने में कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ। अरे भाई, यदि भयंकर सिर में दर्द होगा तो आंख में से आंसू आ ही जाएंगे। वो उससे उसकी श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है। जब देह छूटेगी तो किसी किसी को तकलीफ हो सकती है, जिस किसी को नहीं हो सकती है। तो कोई कहे कि वो जिसको तकलीफ हुई वो पापी था, जिसको तकलीफ नहीं हुई धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? देखो कि हार्ट अटैक सबसे खतरनाक बीमारी है ना, उस पर हम लाखों रुपया खर्च करने को तैयार है सबको, और वो 1 सेकंड झटके में आता, खत्म हो जाता, फिर तकलीफ होने का मौका ही नहीं मिलता है। तो बढ़िया, वो अच्छी है। और एक जैसी बीमारी है जो चमड़ी की बीमारी होती है, सारा शरीर सड़ जाए लेकिन मरता नहीं है आदमी इस बीमारी से। एक अभी महाराज थे, क्या नाम था, धर्मभूषण जी, वो कांजी स्वामी का ही पूरा साहित्य पढ़ते थे और अपन लोगों से बहुत वात्सल्य भाव रखते थे। उन्होंने एक जगह तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि ये पंच कल्याणक तभी होगा जब डॉक्टर भारत लाएंगे, और वो मुझे समाधि मरण लेना है तो उनसे पूछो, वे बताएंगे जो मैं करूँगा। मैंने बहुत अच्छे, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके
सारा शरीर में ये चमड़ी की बीमारी हो गई थी, समझ लो सारा शरीर सड़ गया था। तो क्या क्या नाम बीमारी के मैं नहीं जानता हूँ, एक एक पोर पोर में भयंकर दर्द है ना। और हार्ट बढ़िया, किडनी बढ़िया, लीवर बढ़िया, माथा बढ़िया, सारे अंग एकदम एवन। और ये अंग खलास हो तो मौत आती है। ये चमड़ी के बीमारी से कुछ नहीं है। अभी बहुत लोग उनके पीछे पड़े थे कि आप समाधि मान ले लो। क्यों? कि आपको बहुत तकलीफ है, आपको ले लेना चाहिए। और वे कहते थे कि मेरे से राय जानना चाहते थे। तो मैं तो कहता कैसे 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 ले सकते हैं, ये मरने की स्थिति ही नहीं है। मरने की स्थिति होए कैलाश जी तब तो ले सकते हैं ना समाधि। आप समझ गए ना। तो लोग मुझे ऐसा समझते थे कि जैसे मैं उनका शत्रु। मेरा मतलब आप समझ गए क्या कि ये तकलीफ, आंख में आंसू आना, रोना मोना, ये कुछ नहीं है। ये तकलीफ का परिणाम है। ये इसकी श्रद्धा को थोड़ी बताता है। क्या कि आप वो बिल्कुल शांति से ऐसा मर गया और वो एकदम रोते रोते मरा, उसके आंख में आंसू ही टपक रहे थे। अब आंख में आंसू, अंदर में रंज मात्र भी रंज ना हो, तकलीफ ना हो, तो भी आंख में ऐसी तकलीफ हो सकती है कि उसमें आंसू टपके तो क्या कर रहे हैं। क्या? पर एक आदमी ऐसा भी हो सकती है बिल्कुल तकलीफ हो ही नहीं। मैं तो इसी बात का बहुत पक्ष वाला हूं कि यदि वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस ठीक रहे तो मृत्यु के समय रंज मात्र भी तकलीफ होने वाली नहीं है। शांति जी, जैसे देवताओं की मृत्यु होती है, उनकी होती है ना भूखभूमियों की, कि ऐसी जमाई आई और बस खत्म, निकल गए प्राण। छींक आई और प्राण निकल गए। ऐसा ही है बिल्कुल। ये नियम नहीं है कि मरते वक्त तो तकलीफ सबको होती ही है, हो सकती है। अधिकांश को ऐसा देखने में आता है, वो बातें अलग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए जब मैंने समाधि की बात करता हूं तो मैं बार बार उस वक्त की आलोचना करता हूं कि हमने ये रो रो करके तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु में हो सब इतना घबरा दिया है कि लोग समाधि मरण का नाम सुनते ही भाई आए राम जी, मैं तो ठीक है, मैं तो ठीक है, उसे घबराने लगे। समाधि मरण से घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने लिए बहुत बढ़िया चीज है। ऐसा थोड़ी है कि समाधि मरण नहीं लेते तो वो तकलीफ नहीं होती। वो तकलीफ अलग चीज है और समाधि मरण अलग चीज है। सहज जो स्वरूप है, तो क्या स्वरूप है? अपने दो संबंध बताए, कौन कौन से? मैं भूला नहीं हूं। पंच परमेश्वरी के प्रति भक्ति का संबंध है निस्वार्थ भाव से, जो लिखा ना पंचाशी इकाई की टीका में, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उद्धृत की है कि अस्थान में राग के निषेध के लिए, और क्या है, दो शब्द हैं इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, नीचे टिप्पणी में लिखा है भक्ति के प्रकरण में, खोटी जगह राग न जाए इसके लिए, और दूसरा शब्द और है, इनके लिए ज्ञानियों के भी कभी कभी भक्ति होती है, ऐसा लगा। समझिए ना। तो ये जो है ये इसके लिए ज्ञानी के भी होती है, तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसे पुण्य भी बन जाएगा तो ज्ञानी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो पुण्य के लिए भक्ति नहीं करेगा। तो कितना बढ़िया उदाहरण है। क्या गुरुजी के पैरों में बहुत तकलीफ थी, आपने देखा तो आपने गुरुजी के पैर दबाने लग गए, तो बिल्कुल आपकी इच्छा गुरुजी के ना पुण्य कमाने की थी, ना आपका कोई भी ऐसा नहीं था। ये विशुद्ध एक आया था कि नहीं तकलीफ नहीं हो। अब वे गुरुजी थे इसलिए वो भक्ति कह देंगे हम उसे, और यदि साधारण आदमी होगा और उसको भी कोई तकलीफ हो जाएगी तो हम उसके भी दबाएंगे पैर, तो उसे हम करुणा कह देंगे। यही तो है ना कि हमने उसके जो पैर दबाए
तो करुणा के लिए दबाए, समझ गए ना। दया आई कहीं थोड़ा इसका सिर दबा देते हैं, पैर दबाना नहीं तो सिर तो दबा ही देते हैं ना, ऐसा कर देते। वो होता कुछ नहीं उससे दबाने फरमाने से, लेकिन दबा दे तो देते हैं ना। तो उसको ये कह रहे कि वो क्या क्या कह रहा, भक्ति और उनके लिए करुणा। और हमारे दो ही संबंध हो सकते हैं, भक्ति भी राग रूप है और करुणा भी राग रूप है। भक्ति भी करने से कुछ नहीं होने वाला है, मैंने कुछ कोई आकांक्षा की से नहीं की जाती है, और करुणा भी वो है तो मिथ्यात्व का चिन्ह, लेकिन ज्ञानी के भी आती है। तो वो ज्ञानी की करुणा मिथ्यात्व का चिन्ह नहीं है, उसमें अनंतानुबंधी का पुट होगा, और इसमें अनंतानुबंधी का पुट नहीं होगा, समझ गए ना। उसमें मिथ्यात्व का छोंक लगा होगा और इसमें नहीं होगा, उन दोनों में अंतर होगा, है। उसको भी हमें समझना चाहिए, है कि कभी समर्थन करने लगते हैं और कभी विरोध करने लगते हैं। गुरुदेव पे ऐसा आरोप बहुत लगता है, भक्ति का विरोध करते हैं, भक्ति और ऐसी भक्ति करते हैं कि हाँ गजब हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसी बढ़िया भक्ति करते हैं। गुरुदेव लोग क्या करते हैं, कैसा आप इतना बढ़िया गाते हैं, नाचते हैं। अरे नाचते तो बाबू भाई थे, और जो ऐसे ही है ना 3rd क्लास के 4th क्लास के और जो भी हैं वे उचकने लगते हैं। और गुरुदेव ने तो कभी नाचा नहीं होगा, किसी ने देखा उन्हें गुरुदेव को नाचते हुए। मैं तो 25 साल तक उनके साथ में रहा हूँ और बहुत नज़दीकी से उन्हें कभी नाचते नहीं देखा, और नाचने में रस लेते नहीं देखा, बल्कि नाचते थे लोग चाहे तो वे नीची गर्दन करके ऐसे बैठे रहते थे, जितनी देर बर्दाश्त होता था, नहीं चुपचाप उठ के चले जाते थे। क्या माने गुरुदेव को हम कौन सा आदर्श माने हैं? गुरुदेव कौन है? जैसा वो सोनगढ़ की भक्ति देखो तो सोनगढ़ की देखो, और सोनगढ़ की माने गुरुदेव की। हमारे ये सब हमारे तुम्हारे एरे गहरे नत्थू खैरों के काम उनके नाम मर गए, लेकिन वो दुनिया में प्रशंसा कहलाती है तो कोई विरोध नहीं करता कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। सुबह पूजा होती थी तो वे वहाँ जाके शांति से बैठ के सुनते थे। कभी कोई हाथ में अर्घ दे देता होगा तो चढ़ा देते होंगे, लेकिन ऐसे अष्टद्रव्य से ऐसा अर्घ चढ़ाते मैंने नहीं देखा उन्हें। ख्याल में आई ना, शाम को भक्ति होती थी 3-4 बजे, तो वहाँ जाके बैठ के शांति से बहुत गंभीरता से उसे सुनते थे। माने उसमें उछल कूद करंट मात्र भी नहीं थी। क्या 2 ही काम थे, ये मुझे बताना था इसमें साधु। अब विशिष्ट उदय दशा शुभोपयोग की बात हो गई, अब अशुभोपयोग की बात कर रहे हैं। विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी पुद्गलों के अनुसार, माने ये उसका नाप बता रहे। विशिष्ट उदय दशा में दर्शन मोहि चारित्र मोहि का उदय था, तो उसमें उनके कैसे परिणाम होते, कोई निमित्त का ज्ञान करा दिया साथ में। अनुसार परिणति में लगा होने से, अशुभ उपराग को ग्रहण करने से जो उपयोग में अशुभ हो पा गया। परम भट्टारक महादेवादिदेव, वही बात ली है यहाँ भी, वही फिर परम भट्टारक द्वारा लगाया, वही के वही शब्द। ये अम्बे चंद की विशेषता है, एक दफे उपाधि लगा दी तो दूसरी दफे नहीं लगाते, लेकिन नहीं, वो वही की वही बिल्कुल हूबहू लगाएंगे। महादेवादिदेव परमेश्वर अनंत सिद्ध और साधु जनों के अतिरिक्त अन्य उन्न मार्ग की श्रद्धा करने में, पर इन्हें छोड़कर और बाकी की श्रद्धा भक्ति उनके उसमें करने में। ये और विषय कसाय, उसके लिए उनने क्या लिखा था, करुणा भाव। अब विषय कसाय, कुश्रवण, कुविचार, कुसंग, अपन सब समझते हैं कुश्रवण माने क्या, श्रवण माने सुनना, और कुश्रवण है ना, कुविचार, कुसंग और उग्रता आचरण करने में प्रवृत्त, वह अशुभ उपयोग है। तो ये शुभ और अशुभ उपयोग के दोनों की सामान्य परिभाषा उन्होंने बताई। मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ भी और भी 2-4 जगह मैंने कुंद की देखी,
तो उनके शुभ भाव की और अशुभ भाव की जो मर्यादा है वो यही है। और इसी का मैंने सहारा लेकर वो अपना प्रवचनसार विधान में और नियमसार विधान में जो उनके मुनिराजों के शुभ भाव का वर्णन किया है वो इसी में वो इतना ही लिया है, यानी वो बिल्कुल आगम के अनुसार है। क्या आगम में जो बताया है कि उनके कैसे शुभ भाव होते हैं और कैसे अशुभ भाव हो सकते हैं, जी मुनिराजों के तो नहीं होंगे। चूड़ामणि ने लिखा कि उनके अशुभ भाव की सत्ता ही नहीं रही, और करुणान योग में और बारीकी में जाएंगे तो जो होता होगा, तो छठवें गुण स्नान तक कौन सा ध्यान होता है उसका विरोध नहीं है, सामान्य कथन है। अब आचार्य जयसेन ने दुष्श्रुति, दुष्चित्त और दुष्ट गोष्ठी इनकी कुछ और इनका विशेष बात समझाई है। हम क्या कहें, दुष्चित्त किसे कहें, दुष्श्रुति किसे कहें और दुष्ट गोष्ठी किसे कहें। अब अपन उनसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मैं समझता हूँ कि खोटा चित्त में गंदे गंदे भाव आना, गंदे गंदे विचार होना, गंदे गंदे लोगों की संगति होना, गंदे गंदे लोगों की संगति होना। ये सबसे बड़ा बात तो ये कि आप जब यहाँ आ गए हो तो वो खोटे लोगों की संगति से आप बच गए। मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे अभी अभी जानने में आया है कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले, कि आज कॉलेजों का स्वरूप इतना खराब हो गया है कि वहाँ तो 1 मिनट रहने लायक नहीं है। माने अपने कैरेक्टर को ही बचाना वहाँ कितना कठिन है। सुना है मैंने, तो मुझे भरोसा नहीं होता कि ऐसी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ आकर आप उस नरक से निकल के आ गए हो। मैं खुद भी वहाँ से छोड़ के आया हूँ ना, तो मैंने बोला ना मैं भी वहाँ लोकप्रिय अध्यापक था, मुझे कभी कोई पढ़ाने में वहाँ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो पढ़ाना पड़ता था वो मेरे चित्त को पसंद नहीं था। पढ़ाने में मास्टर तो था, और सब मुझे आता है, कभी कभी आप लोगों को भी सुना देता हूँ, बता देता हूँ, है ना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मैं 18-19 वर्ष की उम्र में वैराग्य जैसा काव्य लिख सकता हूँ, तो उन सब बातों से मैं परिचित तो हूँ ही।